आई है क्योंकि ईवीएम खराब हो गई है। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के 2 निकाय जमुई नगर परिषद और सिकंदरा नगर पंचायत में मतदान चल रहा है। स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही सभी बूथों पर मतदाताओं की कतार देखी जा रही है। जमुई शहर के महिसौरी मोहल्ले में स्थित बूथ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के 2 निकाय में मतदान शुरू हो गया है। और बात करें तो जमुई नगर परिषद के 30 वार्ड और सिकंदरा नगर पंचायत के 12 वार्ड में मतदान शुरू हो गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो कि जमुई नगर परिषद का वार्ड नंबर 12 है और देख सकते हैं महिसौड़ी जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मतदान शुरू होने के साथ ही यहाँ पर मतदान कर्मियों का जो ड्यूटी है वे लोग तैनात हो गए हैं और साथ में मतदाता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ मतदाता यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह मतदान देने के लिए सोच लिया आपने क्या? हाँ, सुबह आए हैं मतदान देने के लिए क्योंकि हमको सवेरे मतदान करके चले जाना है। मतदान करके चले जाना। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संजना संजू। देख सकते हैं महिला वोटर है और सुबह सुबह ठंड का मौसम है लेकिन असर नहीं है। वोट पहले देना है, क्या कहना चाहेंगी? सवेरे देके नाश्ता बनाना है और पढ़ाई भी करना है। हाँ हाँ, इसलिए सवेरे आके दे तो पहले आके वोट देना उचित है। देख सकते हैं और किस तरह से वोटर है। कुछ और मतदाता है, उनसे भी बात करते हैं। सुबह सुबह देख रहे हैं कि मतदान 7 बजे के पहले ही आप लोग मतदान देने के लिए बूथ पर आ गए थे, वोट भी दे दिए, क्या कहना चाहेंगे? निर्वाचन हमारे पहली प्राथमिकता है और निर्वाचन बार बार नहीं होता। सही उम्मीदवार को चुनना हमारा पहला लक्ष्य और प्राथमिकता होता है। इस कारण से हम लोग पहले वोट देने के लिए आए हैं। बाकी दिन भर का काम दिनचर्या होते रहेगा और एक मन में जिज्ञासा रहती है कि पहला वोट हम अपने वार्ड में डालें, अपने अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए और सही लोगों का निर्णय करें। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मतदान शुरू होने के साथ ही जो वोटर हैं मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अगर बात करें तो तमाम जो बूथ हैं वहां पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा बल को लगाया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। कुल अगर बात करें तो जमुई जिले के 2 नगर निकायों में के 42 वार्ड हैं और वहां पर 104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो शाम 5 बजे तक मतदान होना है। और कुल मिलाकर देखें तो मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में, जो सुबह से ही अपने मतदान के लिए बूथों पर आ रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए अलग अलग जगहों पर जो वोटों की प्रक्रिया है वो हो रही है और हम आपको अब राजधानी पटना लिए चलते हैं जहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वहां पर भी अलग अलग बूथ केंद्र पर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए, क्योंकि अब देखिए करीब 8:20 हो रहे हैं तो करीब 1.5 घंटे का वक्त बीत गया। अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या है, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित मॉडल केंद्र पर हैं और देखिए ये बूथ जो है खास इसलिए है क्योंकि मॉडल बूथ पर तमाम व्यवस्थाएं कराई गई है। जो वोटर हैं धीरे धीरे वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा सा ठंड का जो है असर है। कुछ महिला वोटर आई हैं, अभी जरा बात कर लेते हैं। खाना बना लिए? नहीं, अभी नहीं बना। खाना नहीं बनाई है अभी? नहीं। पहले क्या करना है? वोट देना है, उसके बाद खाना बनाना है। अच्छा, और घर में सब लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं ना? हाँ, सब आ रहे हैं। कोई बचना नहीं चाहिए? नहीं, सबको लाना है? हाँ, सबको लाना है ना? क्या नाम हुआ आपका? मैमुन्निसा। विकास वगैरह मुद्दा होगा आपका कि विकास होना चाहिए, नली गली पानी जी सब होना चाहिए। तो वैसा ही वोट करना ना, बढ़िया प्रत्याशी। हाँ, सब बढ़िया प्रत्याशी करना है। अच्छा, तो आप लोग भी खाना नहीं बनाइए? नहीं, अभी खाना नहीं बना है। चलिए वोट कीजिए। हाँ, जाएंगे, वोट देकर जाएंगे तो खाना वाना बनाएंगे। देखिए, अच्छा संदेश भी दिया जा रहा है कि पहले मतदान है फिर जलपान है। तो ये जो कहीं ना कहीं संदेश है। बाकी महिलाएं जो घर में और खाना बनाने में व्यस्त हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं, बूथ तक नहीं आ रही हैं, तो वो जरूर आकर वोटिंग करिए। इस बार जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दस्तावेज दिए गए हैं वैकल्पिक, आपको हम एक बार जरा दिखा दें हम कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप वोट नहीं करेंगे, तो देखिए 16 तरह के वैकल्पिक दस्तावेज अगर आपके पास एक भी कोई दस्तावेज है तो आप जो है लेकर जरूर बूथ तक पहुंचिए और देखिए आप वोटिंग कर सकते हैं। यानी आधार कार्ड के अलावे 16 तरह के दस्तावेज हैं और निश्चित रूप से शिप्रा इसका जो है
असर जो है जो वोटर है उस पर पड़ेगा, क्योंकि हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी असमंजस की स्थिति होगी वोटर में कि हमारे पास शायद आधार कार्ड नहीं है या फिर पेंशन दस्तावेज या बाकी जो राशन कार्ड या ये नहीं है, तो हम इन 16 दस्तावेज की जिक्र कर रहे हैं। और जो वोटर हैं धीरे धीरे हालांकि पहुंच रहे हैं। जो 3 बूथ अभी हम दिखा पा रहे हैं आदर्श मतदान केंद्र पर, ये 3 बूथ हैं। देखिए यहाँ पर सभी बूथों पर जो है सुरक्षा कर्मी के साथ साथ जो मतदान कर्मी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। जो वोटर है उनका हालांकि 1.5 घंटा होने वाला है। जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। 3-3 ईवीएम में एक वोटर को वोट कास्ट करना है, यानी पार्षद के साथ साथ उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए वोटिंग करनी है। वैसे पहली बार ऐसा है कि मेयर तो कई को सारे बदलाव किए गए हैं, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि 16 तरह के डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी दिया गया है लोगों को, ताकि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो पहुंचकर अपना मत दे सकें। तो ऐसे में काफी ज्यादा इजी बनाने की कोशिश की गई है मतदाताओं के लिए। बिल्कुल देखिए, जो वोटर होते हैं उनका अधिकार होता है और उनके अधिकार से वाकिफ कराने का काम जिला प्रशासन के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है उनका होता है। जागरूकता अभियान भी समय समय चलाए जाते हैं, लेकिन कोई वोटर बचे नहीं, इसको लेकर अलग अलग दस्तावेज दिए गए हैं विकल्प में। देखिए यहाँ पर जो आदर्श मतदान केंद्र है वहां पर सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है कि आप जो है सोशल मीडिया पर वोटिंग करने के बाद, तस्वीर लेने के बाद, सेल्फी लेने के बाद आप जो है एक दूसरे को जागरूक भी करें कि हमने वोट कर लिया, अब आपकी बारी है। तो ये सेल्फी पॉइंट में जो ही वोटर आते हैं वो जरूर सेल्फी भी लेते हैं। और जो प्रचार प्रसार अभियान है वोटिंग करने को लेकर वो सभी बूथों पर दिख रहा है। तो निश्चित रूप से अगर घरों में कोई वोटर हैं जो इंतजार कर रहे हैं दिन ढलने का, तो बूथ खाली है अभी, आप जरूर आकर वोटिंग कीजिए और निश्चित रूप से अपने इलाके का भविष्य तय कीजिए, अपना इलाके का भाग्य बदलिए। अभी मौका है और बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है। और बता दें आपको कि जो नगर की सरकार चुनने की जो सिलसिला है वो बदस्तूर हर बार जारी होता है, लेकिन अगर विकास नहीं होता है, लोग सड़क जाम करते हैं, हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन अभी हाथ में मौका है, वैसे प्रत्याशी को चुनने का मौका है जिनको वोट करने के बाद इलाके का भविष्य तय होगा। कुछ बुजुर्ग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पर्चा कटवाने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर सिंह। नंद किशोर जी, जी। घर में सब लोग वोट कर लिए? जी नहीं, अभी तो सब कोई सोए हुए हैं। सब लोग सोए हुए हैं। हाँ, अब आइए उठा उठा के सबको बूथ पर लाइए। जी हाँ, लाते हैं। लाइएगा ना? जरूर। क्या सब विकास होना है अभी क्षेत्र में, कुछ सोचे हो? अब देखिए, हाँ, क्या? विकास तो होगा ही, हो रहा है। हो रहा है, जी हाँ। सब कुछ अभी बाकी है। हाँ, कुछ जो बाकी है जो पूरा होगा। चलिए, वोट करने के लिए निकल रहे हैं और चेहरे पर उत्साह भी है। तो अभी हम जो दिखा पा रहे हैं, बुजुर्ग भी पीछे नहीं है, चाहे महिला हो या फिर बुजुर्ग हैं या युवा हैं, वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह अभी हुई है, एक तरह से कहा जाए राजधानी पटना है तो 8 बजे सुबह होती है और जो वोटर है धीरे धीरे बूथ तक पहुंचेंगे। ठंडक भी है, 10 डिग्री तापमान है। ठंड कितनी ज्यादा है वहां पर? कह रहे थे कि सो ही रहे हैं लोग अभी, तो शायद हो सकता है कि ठंड में थोड़ा निकलने में मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, ठंड का देखिए असर है, मैं इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास है और न्यूनतम तापमान की वजह से जो ठंडक है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जो वोटर हैं धीरे धीरे चाहते हैं कि हम वोटिंग करने के लिए पहुंचे। जैसे जैसे सूरज में तपिश बढ़ेगी, दिन ढलेगा, वैसे वैसे जो है वोटर बूथ तक पहुंचेंगे। जरा हम कुछ महिला वोटर